मिष्टी और रिया, भूकंप का रहस्य। एक दिन रिया अपने कमरे में खेल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन हल्की हल्की हिल रही है। उसकी किताबें शेल्फ से गिरने लगी और खिड़की के पर्दे हिलने लगे। मिष्टी, यह क्या हो रहा है? रिया ने घबराकर पूछा। मिष्टी तुरंत सक्रिय हो गई और बोली, रिया, घबराओ मत। ये भूकंप अर्थक्वेक हो सकता है। जल्दी से सुरक्षित जगह पर जाओ। रिया ने तुरंत टेबल के नीचे जाकर खुद को सुरक्षित किया, जैसे उसने स्कूल में सीखा था। कुछ समय बाद, जब सब कुछ सामान्य हो गया, रिया ने मिष्टी से पूछा, मिष्टी, भूकंप क्यों आते हैं? मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया, जिसमें धरती की संरचना दिखाई दे रही थी। रिया, हमारी धरती अलग अलग परतों से बनी होती है। इसकी ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, जो अलग अलग टुकड़ों में बंटी होती है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। लेकिन ये प्लेट्स हिलती क्यों हैं? रिया ने उत्सुकता से पूछा। ये प्लेट्स बहुत धीरे धीरे हिलती हैं। जब ये आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं, तो धरती हिलने लगती है और भूकंप आता है। मिष्टी ने समझाया। ओह, तो भूकंप धरती के अंदर होने वाली हलचलों की वजह से आता है। लेकिन मिष्टी, हमें कैसे पता चलेगा कि भूकंप कितना तेज था? बहुत अच्छा सवाल, रिया। मिष्टी ने एक सीस्मोग्राफ का होलोग्राम दिखाया। वैज्ञानिक रिक्टर स्केल नामक एक पैमाना इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप की तीव्रता 3.0 से कम, हल्का झटका, ज्यादातर लोग महसूस नहीं कर सकते। 3.0, 5.0 थोड़ा तेज, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। 5.0, 7.0 मजबूत भूकंप इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। 7.0 से ज्यादा बहुत खतरनाक भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता है। तो रिक्टर स्केल से हम जान सकते हैं कि भूकंप कितना खतरनाक था। रिया ने खुशी से कहा। मिष्टी, क्या हम भूकंप आने से पहले उसे महसूस कर सकते हैं? कुछ मामलों में हाँ, लेकिन आमतौर पर नहीं। हालांकि वैज्ञानिक कुछ तरीकों से इसके संकेत पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मिष्टी ने कुछ रोचक बातें बताईं। जानवरों का व्यवहार। भूकंप से पहले कुछ जानवर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। समुद्र का अचानक पीछे हटना। सुनामी से पहले समुद्र का पानी पीछे चला जाता है। सेंसर और मशीनें। अब वैज्ञानिक ऐसे उपकरण बना रहे हैं जो छोटे झटकों को पकड़ सकते हैं और चेतावनी दे सकते हैं। तो अगर हम इन संकेतों को समझ लें, तो हम सतर्क रह सकते हैं। रिया ने कहा। रिया, क्या तुम जानती हो कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? रिया ने सिर हिलाया। स्कूल में हमें सिखाया गया था कि टेबल के नीचे छुपना चाहिए और बाहर नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल सही, रिया। मिष्टी ने और सुरक्षा उपाय बताए। ड्रॉप, कवर, होल्ड, नीचे झुको, किसी मजबूत चीज से खुद को ढको और मजबूती से पकड़े रहो। खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहो। अगर बाहर हो तो खुले मैदान में जाओ, बिल्डिंग्स और बिजली के तारों से दूर रहो। भूकंप के बाद किसी मजबूत संरचना के गिरने का इंतजार करो, तुरंत बाहर मत भागो। वाह, अब मुझे समझ आ गया कि हमें भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए। रिया ने कहा। मिष्टी, क्या दुनिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां भूकंप ज्यादा आते हैं? हाँ, रिया। मिष्टी ने भूकंप के हॉटस्पॉट्स का नक्शा दिखाया। रिंग ऑफ फायर, ये दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। भारत में हिमालय क्षेत्र, यहाँ प्लेटों की टक्कर से भूकंप आते रहते हैं। जापान, यहाँ भूकंप और सुनामी अक्सर आते हैं, इसलिए वहाँ की इमारतें भूकंप रोधी बनाई जाती हैं। ओह, तो भारत और जापान जैसे देशों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, रिया ने कहा। अब रिया को भूकंप के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया था। मिष्टी, अब मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी कि भूकंप क्यों आते हैं और हमें क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया, रिया। मिष्टी ने कहा। ज्ञान सबसे बड़ी सुरक्षा है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब भी जमीन हिलेगी, मुझे पता होगा कि यह धरती की प्लेटों का खेल है। सीख। भूकंप धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से आता है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कुछ जानवर भूकंप से पहले अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ड्रॉप, कवर, होल्ड नियम अपनाकर खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ क्षेत्र, जैसे जापान और हिमालय, भूकंप से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम भूकंप को समझ लें, तो हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो सब्सक्राइब करना न भूलें।